महंगाई के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर है। अगले 6 महीने गैस की कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी। कौमी असम्बली की कामा कमेटी इजलास में वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की ब्रीफिंग। बोले, कतर से इजाफी LNG कार्गो आलमी मंडी में मुंतकिल करने का मुआहदा हो गया। गैस सेक्टर में गर्दिशी कर्ज का इजाफा रुक गया। नया कर्ज पैदा नहीं हो रहा। गैस फराहमी के औकात सुबह 5 से रात 10 बजे तक बढ़ाने का भी ऐलान। आपको बताएं कि बड़ी खुशखबरी सामने आई है। महंगाई से सताए अवाम के लिए अगले 6 महीने गैस की कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी। कौमी असम्बली की कामा कमेटी इजलास में वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की ब्रीफिंग। बोले, कतर से इजाफी LNG कार्गो आलमी मंडी में मुंतकिल करने का मुआहदा हो गया। गैस सेक्टर में गर्दिशी कर्ज का इजाफा रुक गया। नया कर्ज पैदा नहीं हो रहा। शाहराहों पर कचरा जलाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। सॉलिड वेस्ट में काम ना करने वाला फौरी मुअत्तल होगा। वज़ीर बल्दियात की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। नासिर हुसैन शाह ने वाज़ेह किया, जिन गाड़ियों में ट्रैकर्स लगे हैं उनको 24 घंटे काम करना चाहिए। शाहराहों पर कचरा जलाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। सॉलिड वेस्ट में काम करने वालों को भी माफ़ नहीं किया जाएगा, फौरी मुअत्तल कर दिया जाएगा। वज़ीर बल्दियात की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। नासिर हुसैन शाह ने वाज़ेह किया, जिन गाड़ियों में ट्रैकर्स लगे हैं उनको 24 घंटे काम करना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने कराची के शहरियों के लिए तरक्याती कामों का जाल बिछाने का फैसला कर लिया। रवां साल तरक्याती कामों पर 45 अरब से ज़ायद खर्च किए जाएंगे। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं कि बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक शहर की खिदमत करेंगे। मजीद क्या कहा, ये जानते हैं। इस साल कराची के 7 अजलाओं में काम होने जा रहा है। जो इलेक्शन कैंपेन में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आवाम से किए हैं वादे, उनको पाए तकमील तक पहुँचाने की मराइल में दाखिल हो चुके हैं। इस साल 799 स्कीमें मंजूर हो चुकी कराची शहर के लिए। 45 अरब रुपए कराची शहर में तरक्याती कामों पर खर्च किए जाएंगे, जिसमें मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, अंडर बाईपास हैं, रोड्स हैं, पानी का है और बहुत सी स्कीमें हैं जो इस साल कंप्लीट होने जा रही हैं। जो आपको इस शहर कराची शहर का नक्शा चेंज होता हुआ नज़र आएगा। हम सब मिलकर एक होकर इस शहर की खिदमत कर रहे हैं। हमें बिला तफरीक बिला लिसान आवाम की खिदमत पर यकीन रखते हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विज़न है कि बिला तफरीक बिला लिसान आवाम की खिदमत की जाए। कराची के 7 अजलाओं के अंदर आपको काम होता हुआ नज़र आएगा और इंशाअल्लाह गेम चेंजर साबित। मसाइल हल नहीं होते, सरकारी महकमे बात नहीं सुनते तो शिकायत करें। सूबाई मोहतसिब आला के दफ्तर में सरकारी महकमों के खिलाफ शिकायत के अंबार लग गए। गुज़श्ता साल 25,000 शिकायत मौसूल हुई। सूबाई मोहतसिब सिंध की साल 2025 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। सरकारी महकमों से मुतल्लिक 25,000 से ज़ायद अवामी शिकायत में से 12,000 से ज़ायद का फैसला किया गया। 2500 से ज़ायद शिकायत को गैर रस्मी तौर पर हल कर दिया गया। 7,000 से ज़ायद शिकायत इब्तदाई स्क्रूटनी के बाद निपटा दी गई। साल 2024 में 9,000 से ज़ायद शिकायत मौसूल हुई थी। आगाही सेमिनार्स, खुली कचहरियाँ, तलबा की शमूलियत अवामी शिकायत में खातिर ख्वाह इजाफे का सबब बनी। सूबाई मोहतसिब सिंध मोहम्मद सुहेल राजपूत ने कहा, अवामी शिकायत के हल का दौरानिया कलील किए जाने से भी शिकायत में नुमाया इजाफा हुआ। कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम के जल्द इफ्तिताह से शिकायत कुनिंदा बराह रास्त अपनी शिकायत पर अमल दरामद होता देख सकेगा। नेशनल हाईवे से गुजरने वाला रेलवे ट्रैक खतरे की अलामत बन गया। मलिर हॉल्ट रेलवे क्रॉसिंग पर खतरनाक गड्ढों के बायस मोटरसाइकिल सवार हादसात का शिकार होने लगे। शहरियों ने अपनी मददाब के तहत एयरपोर्ट जाने वाले ट्रैक पर रेल की पटरी के गड्ढों को भर दिया। शहरी कहते हैं कि रोड को दोनों ट्रैक्स को मुकम्मल मुस्तकिल बुनियादों पर बनाया जाए। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। नेशनल हाईवे से गुजरने वाला रेलवे ट्रैक खतरे की अलामत बन गया। मलिर कैंट से मलिर हॉल तक आने वाला रेलवे ट्रैक N5 नेशनल हाईवे के इंतहाई मसरूफ आमदोरफ्त वाले दोनों ट्रैक से गुजरता है, जहां रेल की पटरियों पर पड़ने वाले गहरे गड्ढों ने सड़क को हादसात का मरकज बना दिया। मोटरसाइकिल सवारों और गाड़ी चलाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हजारों नहीं लाखों गाड़ियां गुजरती हैं, लेकिन अफसोस का मुकाम है कि इस जगह पे इस ट्रैक पे कोई भी नजर नहीं डालता। आप जहाँ पे खड़े हैं यहाँ गड्ढे हैं और आए दिन ट्रैफिक एक तो जाम होती है और इसके अलावा जो है वो अपने एक्सीडेंट भी होते रहते हैं। रेल की पटरी के अतराफ गड़े मुतादिद शहरी गिर कर जख्मी भी हो चुके हैं, जबकि रात के औकात में सूरत हाल मजीद खतरनाक हो जाती है। भाई ये जो रेलवे की लाइन गुजर रही है मलिर हाट से मलिर कैंट की तरफ जा रही है, तो इसमें कुछ सीमेंट लगाने की ज़रूरत है। खड्डे बने हुए हैं, लोग गिर रहे हैं, मोटरसाइकिल वाले इसके ऊपर
آپ اس کو مرمت کر دیں, آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. انتظامیہ کی طویل خاموشی کے باعث شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ایئرپورٹ جانے والے ٹریک پر ریل کی پٹری کے گڑھوں کو مٹی اور پتھر ڈال کر وقتی طور پر بھر دیا. تاہم شہریوں کا کہنا ہے کہ یہ عارضی اقدام ہے, مستقل حل نہیں. بلدیہ عظمیٰ کراچی سے مطالبہ کیا ہے کہ N5 نیشنل ہائی وے پر واقع اس ریلوے کراسنگ پر دونوں ٹریک پر مستقل بنیادوں پر مرمتی کام کیا جائے تاکہ حادثات کا سلسلہ روکا جا سکے. کیمرامین سجاد رئیس کے ساتھ رضوان احمد, سٹی 21. ماڈل کالونی ٹاؤن میں طویل عرصے بعد ترقیاتی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا گیا. ٹاؤن انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ 8 یونینز میں گلیوں اور سڑکوں کی تعمیر کا عمل جاری ہے, معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. رضوان احمد کی رپورٹ. گلیوں اور لنک روڈز کی استرکاری کا تسلسل جاری. ماڈل کالونی میں تعمیر و ترقی کے کاموں کا آغاز. ٹاؤن چیئرمین ماڈل کالونی ظفر احمد خان کا کہنا تھا کہ ترقیاتی کاموں میں شفافیت اور معیار کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا. سڑکوں کی تعمیر سے قبل فراہمی و نکاسی آب کے نظام کی درستگی ناگزیر تھی. عوامی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے اب تک 20 کروڑ روپے خرچ کیے جا چکے ہیں. ہماری لیبارٹریز جس کو ہم نے نامزد کیا ہے ان سے وہ PSI چیک ہوگا ہر لاٹ کا, اور اس کے مطابق وہ کام ہوگا تاکہ جو کام ہو رہا ہے تو وہ دیر پا رہے اور ڈیوریبل ہو. واٹر اور سیوریج پہ ہم تقریباً اس وقت تک ہم تقریباً 20 کروڑ روپے خرچ کر چکے ہیں, اور ابھی بھی بہت سارے روڈز جو ہمارے جو UC چیئرمینس نے رکوائے ہوئے ہیں کہ یہاں سیوریج کا پرابلم ہے, پہلے ہم سیوریج کو اور واٹر کو ریزالو کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ روڈ کی تعمیر بھی کر رہے ہیں. ٹاؤن چیئرمین کے کوارڈینیٹر ولید لالا کا کہنا تھا کہ سڑکوں اور گلیوں کی تعمیر سے قبل زیر زمین انفراسٹرکچر کو درست کیا جا رہا ہے تاکہ مستقبل میں سڑکیں دوبارہ نہ کھودی جائیں. ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں کہ پہلے جو بھی سرفیس ہم اس کو پہلے سے موٹریبل کرتے ہیں, اس کو پہلے جو اوپر اٹھا ہوا ہے سب کو اکھاڑ پھینک کے اس کے بعد دوبارہ سرے سے نیچے سے کام شروع کرتے ہیں. اس سے پہلے سیوریج کے بھی معاملات دیکھ رہے ہوتے ہیں, جو بھی پریشانیاں اس میں آ رہی ہوتی ہیں تاکہ یہ لمبا عرصہ تک چل سکے. ٹاؤن انتظامیہ کے مطابق ترقیاتی کام مرحلہ وار مکمل کیے جائیں گے, جبکہ شہریوں نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ منصوبے مقررہ وقت میں مکمل ہو کر دیرینہ مسائل کا حل بنیں گے. کیمرامین سجاد رئیس کے ساتھ رضوان احمد, سٹی 21. شہر قائد میں سڑکیں تباہ ہو گئیں. کورنگی سنگر چورنگی سے باغ کورنگی جانے والی شاہراہ کھنڈر بن گئی. ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر. شہری فٹ پاتھ سے گزرنے پر مجبور ہیں. کہتے ہیں سڑک عرصے سے خراب ہے, گڑھے اتنے بڑے ہیں کہ گاڑیاں پھنس جاتی ہیں. رمشا اسماعیل کی رپورٹ. کراچی میں ٹوٹی سڑکیں شہریوں کا مقدر بن گئی. متعلقہ اداروں کی کارکردگی شہریوں کے لیے سوالیہ نشان. سنگر چورنگی سے باغ کورنگی جانے والے روڈ پر گڑھے پڑ گئے. ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہونے لگی. شہری فٹ پاتھ کے سہارے منزل تک پہنچنے لگے. شہریوں کا کہنا ہے کہ روڈ عرصے سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. سڑک پر گڑھے پڑنے سے ٹریفک کی روانی بھی متاثر رہتی ہے. حادثات بھی پیش آتے ہیں. کافی ٹائم سے یہ سڑک کافی خراب پڑی ہوئی ہے. ہمیں فٹ پاتھ سے گزر کر جانا پڑتا ہے. مٹی ڈال کر چل جاتے ہیں, پھر اس کے بعد روڈ ڈالنے کا کوئی رد و بدل نہیں ہوتا. سال ہو گئے ہیں. آگے ماشاءاللہ سے شاہراہ بھٹو بھی بن رہی ہے ہماری, سب سارے کام ہو رہے ہیں. آگے بھی روڈ ڈالا ہے انہوں نے, مگر یہ ختم نہیں ہوا ہے. یہاں نالا بہتا ہے, روڈ میں گڈھے. ابھی بارش ہو جائے گی تو یہ پورا ٹریفک جام ہو جائے گا. شہریوں کے مطابق بارشوں میں صورتحال ابتر ہو جاتی ہے. متعلقہ ادارے سڑک فوری مرمت کرائیں. کیمرامین ابراہیم کے ساتھ رمشا اسماعیل, سٹی 21. شادیوں کا سیزن شروع, لیکن سونا مہنگا. ایسے میں شہریوں کا آرٹیفیشل جیولری کی جانب رجحان بڑھنے لگا. دکاندار کہتے ہیں کہ بولٹن مارکیٹ میں عام مارکیٹ کی نسبت جیولری مناسب قیمت میں مل جاتی ہے. رمشا اسماعیل کی رپورٹ. شادیوں کا سیزن اور سونا مہنگا, ایسے میں آرٹیفیشل جیولری نے کمی پوری کر دی. شہریوں کی بڑی تعداد نے شادی کی شاپنگ کے لیے بولٹن مارکیٹ کا رخ کر لیا. خواتین کا کہنا ہے کہ سونا عام آدمی کی پہنچ سے مکمل طور پر دور ہو گیا ہے. ایسے میں آرٹیفیشل جیولری نے مشکل آسان کر دی ہے. آرٹیفیشل جیولری میں ویرائٹی زیادہ ہے, ڈیزائن بھی خوبصورت ہے اور قیمت بھی مناسب ہے. اب ہم آرٹیفیشلی لے رہے ہیں. سونا بہت مہنگا ہو گیا ہے اور شادیوں میں دلہنوں کو ہم آرٹیفیشلی پہنا رہے ہیں. آرٹیفیشل جیولری کی مانگ بڑھنے پر دکاندار بھی خوش. کہتے ہیں آرٹیفیشل جیولری سستا ہونے کی بدولت کاروبار چمک اٹھا ہے. رش تو obvious سی بات ہے, شادیوں کا سیزن ہے تو رش تو ہوتا ہی ہوتا ہے. مہنگائی اور سونے کی بلند قیمتوں کے باعث آرٹیفیشل جیولری عوام کی پہلی پسند بنتی جا رہی ہے. اسی وجہ سے شہری خصوصاً خواتین شادی اور دیگر تقریبات کے لیے آرٹیفیشل جیولری کو ترجیح دے رہے ہیں. کیمرامین ابراہیم کے ساتھ رمشا اسماعیل, سٹی 21. سندھ ہائی کورٹ انسدادی دہشت گردی عدالت اور دیگر عدالتوں میں کیسز کی سماعت اور فیصلوں کے حوالے سے رپورٹ دیکھتے ہیں. ہندوستان کے دہشت گرد عدالت میں پیش. عدالت نے ملزمان کو 24 جنوری تک جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا. ملزمان میں جلیل اور فرید
मदान कादिर बख्श और नियाज अली मोहम्मद शामिल हैं। पाकिस्तान कॉटन एक्सचेंज की इमारत की मलकियत का तनाज़ा KMC ने हुक्म इम्तना हासिल कर लिया। आईनी बेंच ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 9 जनवरी को तलब कर लिया। शाह फैसल टाउन में गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए रोड कटिंग के बाद सड़कों गलियों की मरम्मत और तामीरात न कराने के खिलाफ दरख्वास्त। चेयरमैन UC3 शाह फैसल चौधरी असद, वाइस चेयरमैन चौधरी खालिद और मोहम्मद तहसीन ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर यूनिवर्सिटी रोड पर नाजेबा हरकत करने वाले मुलजिम मोहिउद्दीन की जमानत मंजूर। शर्की की अदालत ने मुलजिम को 20,000 रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म दे दिया। लापता अफराद केस, आईनी बेंच ने लापता शहरियों की तलाश के लिए FIR दर्ज करने का हुक्म दे दिया। लाइफ टाइम वारंटी रेफ्रिजरेटर चंद माह में खराब, शहरी ने कंपनी के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने प्राइवेट कंपनी के खिलाफ केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने कंपनी को 2 लाख रुपए शहरी को बतौर हर्जाना देने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कंपनी को कानूनी चाराजोई की मद में 50,000 रुपए अदा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने खराब रेफ्रिजरेटर की जगह नया रेफ्रिजरेटर देने का भी हुक्म दे दिया। कराची इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कंटेनर्स की तरसील मुतासर हो गई है। इंपोर्ट गाड़ियों का दाखिला बंद, ट्रांसपोर्टर्स ने काम रोकने की धमकी दे दी। एम्प्टी कंटेनर्स को शिपिंग यार्ड्स में मुंतकिल करने का मुतालबा किया गया। काविश मेमन की रिपोर्ट। जिससे टर्मिनल में जगह की कमी पैदा हुई। एम्प्टी कंटेनर्स को शिपिंग लाइंस के यार्ड्स में मुंतकिल किया जाए ताकि दबाव कम हो और तरसील मामूल के मुताबिक बहाल हो सके। अब 24 घंटे से गाड़ियाँ हमारी लाइन में खड़ी हुई हैं एक्सपोर्ट उतारने के लिए। अब बूथ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, बूथ पे वो कस्टमर सर्विस कह रहे हैं कि हमारे पास स्पेस नहीं है। भाई स्पेस नहीं तो आप इतने कंटेनर लो जितना आपके पास स्पेस है। मेरी गुजारिश अभी है KPT चेयरमैन से कि सर कोई जगह का इंतजाम इनको दें साथ में, ताकि एक्सपोर्ट के कंटेनर ले सकें। और अगर एम्प्टी के कंटेनर आप नहीं ले सकते हैं तो खुदारा शिपिंग लाइन को आप मना कर दें और जो बाहर प्राइवेट यार्ड है वहाँ पे कंटेनर आप उतारें। अगर ये 24 घंटे 36 घंटे हम देखेंगे, अगर यही तरीका कार रहा KICD का, तो मजबूरी फिर हम KICD का बाइकाट करेंगे, क्योंकि इसके अलावा हमारे को चारा नहीं। हम एक हफ्ते से इनसे चिल्ला रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, ये सिर्फ एक लॉलीपॉप दे रहे हैं कि बस अभी हो जाता है, सुबह हो जाता है, शाम हो जाता है। इनके पास स्पेस का बहुत बड़ा मसला है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का मौक़िफ़ है कि एम्प्टी कंटेनर्स बाहर उतारने से पूरे पोर्ट पर दबाव कम किया जा सकता है और तिजारती सरगर्मियां मुतासर होने से बचेंगी। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ काविश मेमन, सिटी 21। पाकिस्तान की बहरी तारीख में नए कारनामों का आगाज। कराची शिपयार्ड में कंटेनर शिप की तैयारी शुरू हो गई। 40 साल बाद अब पाकिस्तान शिप बिल्डिंग में नई तारीख रकम। कराची शिपयार्ड में पहला 1100 TEU कंटेनर जहाज तैयार किया जाएगा। बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। पाकिस्तान की एक और एजाज़ की जानिब पेश कदमी, कौमी वसाइल, कौमी जहाज, कौमी खुद मुख्तारी, गैर मुल्की शिपिंग पर इन्हिसार कम करने का जुर्रतमंदाना फैसला। कराची शिप यार्ड में खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। वफाकी वजीर बहरी उमूर ने PNSC के लिए माल बरदार जहाज की तैयारी का इफ्तिताह कराची वजीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी ने कराची शिप यार्ड में PNSC के लिए 1100 TEU कंटेनर जहाज की स्टील कटिंग तकरीब से खिताब में कौमी बहरी शोबे में एक तारीखी पेशरफ्त का ऐलान किया। बोले, कराची शिप यार्ड में कंटेनर शिप की तामीर का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। वफाकी वजीर के मुताबिक हुकूमत बड़े विजन के तहत आगे बढ़ रही है। हमारा हदफ सिर्फ जहाज खरीदना नहीं बल्कि पाकिस्तान को जहाज साजी के मैदान में खुद कफील बनाना है। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। स्टॉक मार्केट में एक और तारीख साज। 100 इंडेक्स पहली बार 1,85,000 का संग मील अबूर कर गया। इंडेक्स 2,653 पॉइंट से बढ़कर 1,85,062 पर बंद हुआ। काविश मेमन की रिपोर्ट। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तमाम रिकॉर्ड टूट गए। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। कारोबार के दौरान इंडेक्स ने 1,85,481 की बुलंद तरीन सतह भी अबूर कर ली। कारोबार का बुलंद तरीन सतह पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स 2653 पॉइंट्स के इजाफे से 1,85,062 की सतह पर बंद हुआ। माहिरीन के मुताबिक सरमायाकार स्टॉक एक्सचेंज में सरगर्म है। रोजाना नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। आज ये लगता है कि क्लोजिंग जो है 1,85,000 से ज़्यादा होगी। इसकी वजह यह है कि म्यूचुअल फंड वगैरह ने माल लेना शुरू कर दिया है। आज इंश्योरेंस कंपनियों का भी ऑर्डर लग रहे हैं, तो इससे लगता है कि मार्केट आज भी 2-3 हज़ार पॉइंट के ऊपर ही क्लोज होगी। दूसरी वजह यह कि नए नए इन्वेस्टर आ रहे हैं, नए नए फंड भी आ रहे हैं मार्केट में, तो उसकी वजह से भी काफ़ी तेज़ी नज़र आएगी। देखें, मार्केट जो है वो 1,85,000 की नफसियाती हद जो है वो भी अबूर किया और डे बाय डे नए हाई बना रहा। तो एक्सपेक्टेड ये है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे नए हाई भी बन सकते हैं। पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन में देखा मार्केट 10,000 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा
कर चुकी थी। आज सुबह मार्केट ने 1,83,400 पे कुछ रेजिस्टेंस शो की, मार्केट में सेलिंग आई थी, लेकिन अच्छी बात यह कि मार्केट ने जल्दी रिकवर कर लिया। गुज़िश्ता रोज 100 इंडेक्स 1,82,408 की सतह पर बंद हुआ था। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ काविश मेमन, सिटी 21। नवंबर 2025 तक हुकूमत के मजमूई कर्जे माहाना 573 अरब रुपए और एक साल में 7,178 अरब रुपए का इजाफा हुआ। नवंबर 25 तक मजमूई कर्जा 77,543 अरब रुपए पर पहुंच गया। अशरफ खान की रिपोर्ट। बैंक ने हुकूमती कर्जों की रिपोर्ट जारी कर दी। नवंबर 25 तक मजमूई कर्ज 77,543 अरब रुपए रहा। एक माह में मजमूई कर्ज में 573 अरब रुपए का इजाफा। नवंबर 25 तक साल में मजमूई कर्जों में 7,178 अरब रुपए का इजाफा हुआ। नवंबर 24 में मजमूई कर्ज 70,365 अरब रुपए था। रिपोर्ट में कहा गया है कि नवंबर 25 में हुकूमत का मुकामी कर्ज एक माह में 653 अरब रुपए और एक साल में 6,035 अरब रुपए बढ़ा। नवंबर 25 तक हुकूमत के मुकामी कर्ज 54,619 अरब रुपए तक जा पहुंचा। नवंबर 24 में हुकूमत का मुकामी कर्ज 48,584 अरब रुपए था। रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 25 में बैरूनी कर्ज की मद में 79 अरब रुपए कमी हुई, जबकि एक साल में बैरूनी कर्ज 1,145 अरब रुपए का इजाफा हुआ। नवंबर 25 में हुकूमत का बैरूनी कर्ज 22,925 अरब रुपए रहा। रिपोर्ट के मुताबिक रवां माली साल 5 माह में हुकूमत के मजमूई कर्ज में 345 अरब रुपए कमी हुई, जिसमें रवां माली साल 5 माह में हुकूमत के बैरूनी कर्जों में 492 अरब रुपए कमी हुई, जबकि 5 माह में हुकूमत का मुकामी कर्ज 147 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अशरफ खान, सिटी 21। डॉक्टर ऑफ इस्लाम के ज़रिए एहतमाम स्काउट ऑडिटोरियम में अवार्ड्स तकरीब। मैट्रिक इम्तिहानात में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाली तालबात में शील्ड्स तकसीम की गई। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग कराची के सदर अहमद नदीम आवान ने कहा, तालीम याफ्ता बेटियां पाकिस्तान की तरक्की की असल ताकत हैं। मोहम्मद खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट। मैट्रिक इम्तहानात में पोजीशन होल्डर्स के एजाज़ में तकरीब। डॉक्टर ऑफ इस्लाम के तहत स्काउट ऑडिटोरियम में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाली तालबात में शील्ड्स तकसीम की गई। मरकजी मुस्लिम लीग कराची के सदर नदीम अवान ने कहा कि तालीम याफ्ता बेटियां पाकिस्तान की तरक्की की असल ताकत हैं। 2025 पाकिस्तान के लिए कामयाबियों का साल साबित हुआ। दुश्मन नौजवान नस्ल में मायूसी फैलाना चाहता है। 2025 हर पाकिस्तानी के लिए कामयाबी का साल था। मैट्रिक के अंदर जो कामयाबियां हासिल करने वाली तालबात हैं, जिन्होंने A1 ग्रेड हासिल किया, कराची की उन नुमायां तालबात, सैकड़ों तालबात को आज यहाँ जमा किया गया है। उनके एजाज़ में एक बेहतरीन तकरीब है और ये वो बच्चियाँ हैं कि जिन्होंने कल पाकिस्तान को संभालना है, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। ऐसी तलबा और तालबात जो है उनकी हौसला अफजाई की जानी चाहिए। तकरीब में खवातीन टीचर्स ने तालबात को मजीद मेहनत करने पर जोर दिया और डॉक्टर ऑफ इस्लाम फोरम का शुक्रिया अदा किया। इस इवेंट को कराने का मकसद ये था कि हम चाहते हैं कि जो भी कामयाबी है तालिबात उसको दीन के लिए इस्तेमाल करें। ये डॉक्टर ऑफ इस्लाम का जो टीम है जो वर्क कर रही है, ये बहुत एक्सीलेंट है। जो बच्चियां बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई हैं, माशाल्लाह अपने एफर्ट दिखाकर वो यहाँ तक पहुंची हैं और जाहिर है कि उनके पेरेंट्स की भी सपोर्ट है और यकीनन उनके असतिज़ा भी बहुत अच्छे रहे होंगे जिन्होंने उनकी बहुत अच्छे तरीके से तालीम में उनकी मदद की है। नुमाया पोजीशंस हासिल करने वाली तालबात ने अवार्ड और कैश इनामात लेकर खुशी का इजहार किया। मैं मैट्रिक की तालिबा हूँ, मेरा नाम रिताज अस्कर है, मेरा A ग्रेड आया था। इन्होंने मुझे इन्वाइट किया, यहाँ पे 300 स्टूडेंट्स थे। बहुत अच्छा लगा कि 300 में उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया। मेरे हाथ में जो आप ये शील्ड देख रहे हैं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर ऑफ इस्लाम की कि उन्होंने हम सब स्टूडेंट्स को बुला के हमारी हौसला अफजाई की, हमें इस शील्ड से नवाजा। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत उनका शुक्रिया। पोजीशन होल्डर्स के एजाज में डॉक्टर ऑफ इस्लाम फोरम की तकरीब तालबात को तालीमी मैदान में आगे बढ़ने की जस्तजू में मदद देगी। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 21।